पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। बुलडोजर आया है, कुछ लोगों के मकान जो है, हटो भाई, हटो हटो हटो, कुछ लोगों के मकान यहाँ तोड़ दिए हैं, जिस वजह से जो आसपास के लोग हैं वो गुस्से में हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ घर के अंदर फैमिली है और अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर ही बुलडोजर चला दिया गया है और यहाँ इस मकानों को गिरा दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर आई है। कौन घायल? और एक लेडीज घायल हो चुकी है, टांग टूट चुकी है लेडीज को। और मैं एमएलए साहब कहता हूँ और मोदी जी के कहता हूँ, जितने गरीब आदमी परेशान है सब पैसे देखे में रह रहे हैं। अब कोई आदमी गरीब मर गया ना तो माँ का सब मरना तो है ही, लेकिन अम्मी ने छोड़ेंगे, चलाएंगे जो होगा चलाएंगे। जब ये कॉलोनी कट रही थी तब प्रशासन कहाँ था? ये जब घर बन रहे तब मकान लिया, पैसे लेके बन रहा था। जब हमें मना कर देते हम यहाँ नहीं बनाते, हम उतने पैसे से गम खाते, भाई हमने जुआ खेल लिया। जब मकान बन रहा था कोई भी नहीं आया। पिछली बार डेमोलेशन हुआ, पैसे ले गए, सारे प्रशासन के चले गए हैं। पिछली बार भी हमें कोई नोटिस नहीं दिखाया गया कोर्ट का, लोकल स्टे क्या कोई नोटिस नहीं दिखाया गया। इस बार भी यही हुआ। 6 साल हो गए कोई भी नहीं आया। जो बन चुके मकान तो सारे आने लगे हैं। अरे पुलिस भी आ रहे हैं। और पिछली बार क्या हुआ था, हमने ऐसा सवाल पूछा, लीगल नोटिस दिखाइए, ये पुलिस वालों ने हमें बंद कर दिया था। दूसरी बार अभी ये एक एक करके ये देखिए यहाँ पर सर दीवार में मारा था बंदों का। तो जाओ, ये देखो, ये देखिए सर, इसका सर जो है वो फटा हुआ है और यहाँ पर ये देखिए जो है वो जो है यहाँ पर प्रशासन का जो बुलडोजर है वो हमें एक्शन देखने को मिल रहा है। 2 बुलडोजर जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं और जितने भी मकान हैं उनको तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बुलडोजर का प्रशासन का जो बुलडोजर है वो चल रहा है और जितने भी मकान हैं सबको गिरा दिया गया है, जिस वजह से जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, लोग घर में हैं, लेकिन घर से निकाले बिना ही उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और भारी जो पुलिस फोर्स है, जो जवान यहाँ पर बुलाए गए हैं, पैरामिलिट्री के जो फोर्सेस है उनको यहाँ पर बुलाया गया है। ये देख सकते हैं कि लंबी संख्या, एक बड़ी संख्या में यहाँ पर पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सिक्योरिटी पर्पज से पैरामिलिट्री के जवानों को बुलाया गया है। बड़ी संख्या में जो महिला जवान हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और जो प्रशासन का बुलडोजर है लगातार यहाँ पर कार्रवाई करता हुआ आपको नजर आएगा, जिस वजह से जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी जो है नाखुश हैं। ये देखिए कैसे यहाँ पर गेटों को, सामान को बाहर निकाले बिना ही सब कुछ तोड़ दिया जा रहा है, चाहे वो गेट सामने आए, चाहे दीवारें हैं, पूरे मकान को गिराया जा रहा है। प्रशासन का बुलडोजर यहाँ लगातार गरजता हमें नजर आ रहा है। और आसपास के जो लोग हैं उनका आरोप है कि जब ये कॉलोनी बन रही थी, जब लोगों के घर बनाए जा रहे थे, जब कॉलोनी काटी जा रही थी, उस समय जो है प्रशासन पैसे लेकर चला जाता है और उस समय कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। उस समय कॉलोनी को बसाने की जो है वो पैसे लेकर उनको बसा दिया जाता है, लेकिन जब गरीब यहाँ मकान खरीद लेता है, प्लॉट खरीद लेता है और रहने लगता है, उसके बाद यहाँ पर प्रशासन की आंखें खुलती है और गरीबों का जो पैसा है उसको बर्बाद कर दिया जाता है। आपको बता दें कि नरेला में ऐसे बहुत सारी कॉलोनी जो हैं वो बसाई जा रही हैं, नई नई कॉलोनी बसाई जा रही हैं, जिनमें पैसा खाकर जो प्रशासन है वो अपना जो है आंखें मूंद के बैठा हुआ है। यहाँ प्रॉपर्टी डीलर जो हैं, जो डेवलपर हैं, वो अपना पैसा लेकर चले जाते हैं, लेकिन गरीब जब यहाँ आता है वो अपना मकान बना लेता है, उसके बाद ये कॉलोनी जो है वो तोड़ दी जाती है। जब ये कॉलोनी बन रही थी तब कोई नहीं आया, जब कोई नहीं आया था और ये 6 साल से कॉलोनी कटिंग हो चुकी थी और जितने बिहार पूर्वांचल के आदमी, गरीब आदमी पैसे दे दे के लिया है जमीन, प्रशासन भी आते थे, सारे आते थे, फिर भी बनता था ये सब। तो आप लोगों को पता नहीं था एग्रीकल्चर लैंड है, ग्राम सभा की जमीनें भी हैं? हम लोग कोई पता नहीं था कि डीडीए वाले का है कि ग्राम सभा है। हमें ये पता था किसान का जमीन है। अब पता लगने लग रहा है कि डीडीए की जमीन है, तो डीडीए की जमीन है तो नोटिस दे देता कि भाई खाली करो। 6 साल से कहाँ था डीडीए? 6 साल से डीडीए आए नहीं, और एक अभी आया है तोड़ने के लिए। 10 दिन पहले भी मेरे को देता नोटिस, हम खाली कर लेते, फिर हम अपना वकील भी कर लेते, लेकिन हमारे पास नोटिस आया है, दिखाया तोड़ने का, और न मेरे को कुछ दिखाया।
आपका भी मकान है यहाँ? ये तोड़ दिया। मेरी बूढ़ी माँ है, वो वहाँ देखो चल के बीमार है, बेहोश है। तो आपने जब यहाँ मकान खरीदा, जब ये प्लॉट खरीदा, तो उस समय नहीं पता था कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये किसान? तो हमें ये दिखाया गया था कि यहाँ पे ये खेती की जगह है भाई, यहाँ अपना प्लॉट काट के हम अपने खुद बेच रहे हैं। ये रोड पूरा निकलेगा, वो वहाँ से रोड निकलेगा ना, तो यहाँ कोई बोर्ड था डीडीए का या ग्राम सभा का कोई बोर्ड होता तो हम क्यों फंसते गरीब आदमी। किससे खरीदा था आप लोगों ने, किसने डेवलप किया था ये सब? अब मैं नाम तो भूल गया उसका, वो यही ऑफिस था उसका। अच्छा, तो अब क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? मकान तो तोड़ दिया आपका, अब क्या करेंगे, अपनी किस्मत को रोएंगे। बूढ़ी माँ है, उसे कहाँ लेके जाएंगे, बाकी बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे हम, वो भी मार पड़ी है। ये देखिए, ऐसा लगातार हमें देखने को मिलता है जब आउटर दिल्ली का जो एरिया है, आउटर दिल्ली के एरिया में अलग अलग जगह, चाहे नरेला हो, बवाना हो और नांगलोई तक, ये सारा जो हाल है वही हमें देखने को मिल रहा है, जहां कॉलोनीज नई नई खेतों में बसाई जाती हैं और नई नई कॉलोनीज में ये जो प्लॉटिंग है वो की जाती है। उस समय प्रशासन अपनी आंखें मूंद लेता है, चाहे वो पैसे की वजह से या सिफारिश की वजह से, लेकिन बाद में जब वहाँ गरीब अपना प्लॉट खरीद लेता है, मकान बना लेता है, उसके बाद ये कार्रवाई हमें देखने को मिलती है, जहाँ गरीब के पैसे और उसकी ज़िंदगी दोनों बर्बाद होती है। अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। मेरी आप लोगों से भी अपील है कि ऐसी किसी भी जगह पर, नरेला, बवाना या कहीं भी जहाँ पर ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज कट रही हैं, वहाँ पर प्लॉट ना लें और वहाँ अपना पैसा ना लगाएं। अब देखना होगा इस मामले में क्या निकल कर आता है, क्या ये गरीबों को कुछ न्याय मिल पाता है, इंसाफ मिल पाता है या नहीं, या ये जो मकान है सारे गिरा दिए जाएंगे।